तो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर पिछले साल हुए प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया ने बताया कि जांच रिपोर्ट को मंत्रालय को सौंप दिया गया और अगले कुछ दिनों में इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AI 1334 ने दुबई से कोझिकोड के लिए उड़ान भरी थी। कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते ही फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। इससे दोनों पायलट समेत 21 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 165 यात्री घायल हुए थे। इस हादसे के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिफारिशें भी मांगी गई थी। इस रिपोर्ट के बारे में सिंधिया ने बात की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो भी सिफारिश की गई उन्हें लागू करना होगा। मंत्रालय में एक टीम को इन सिफारिशों को लागू करने का काम सौंपा जाएगा। AAIB की रिपोर्ट 2 बार डिले हो चुकी है। आपको बताते चलिए, हादसे के बाद से कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़े विमानों का ऑपरेशन बंद है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही क्लियरेंस मिलने का इंतजार है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बुधवार की रात बाइक पर सवार एक जोड़े को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की। फिर महिला के साथ 4 बदमाशों ने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, पीड़ित कपल के साथ लूटपाट भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस केस की छानबीन की जा रही। यह वारदात गुंटूर जिले के सत्तेनपल्ली इलाके की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित कपल गुंटूर में एक समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहा था। तभी रात के करीब 9 बजे के आसपास 4 बदमाशों ने उन पर हमला किया और इसके बाद महिला के साथ बलात्कार किया। जाते जाते बदमाशों ने धारदार हथियारों के बल पर दंपति के साथ लूटपाट भी की। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास पीड़ित दंपति शिकायत दर्ज कराने सत्तेनापल्ली थाने पहुंचे। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने शुरू में शिकायत दर्ज नहीं की और पीड़ितों को सीमा क्षेत्र की बात कहकर टालने की कोशिश की। बाद में उन्हें मेडिकोंड्रू पुलिस थाने भेज दिया गया। तो पीएम नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं। दरअसल क्वाड देशों के नेताओं की भौतिक मौजूदगी वाले पहले शिखर सम्मेलन की इसी महीने 24 सितंबर को वाशिंगटन में होने की उम्मीद है। राजनयिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इसमें 20 क्षेत्रों में समग्र सहयोग को विस्तार देने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के शिखर सम्मेलन में क्वाड के कामकाज को नई गति देने के लिए व्यापक विचार विमर्श करने की उम्मीद। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी के वाशिंगटन जाने की संभावना है, जिस दौरान उनका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने और 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है। भारत की ओर से हालांकि पीएम मोदी की यात्रा के साथ साथ क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की तैयारियों के तहत भारत और अमेरिका ने कई बैठकें की और ऐसी जानकारी दी कि अब पूछा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की हाल की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी उठा था मुद्दा। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ समूह के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत देने के लिए क्वाड के नेताओं की व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर विचार किया गया।